जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको धनिया की फसल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा। चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको धनिया की फसल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय पर क्या हो रहा है, बहुत सारी जगह पर जो है बारिश हो रही है और कहीं कहीं पे जो है बारिश नहीं भी हो रही है। तो किसान भाइयों, ऐसे में जब बारिश होने के बाद में टेम्परेचर डाउन हो जाएंगे, पारा जो है माइनस में चला जाएगा, तो ऐसे में किसान भाइयों धनिया की फसल में इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है हमारे सभी किसान भाइयों के लाने कि जो है इस समय पर टेम्परेचर डाउन होने के कारण से पारा माइनस में चला जाएगा और ऐसे में किसान भाइयों पाले ठंड का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा और बहुत सारी जगहों पर पाला पड़ने की संभावना रहेगी। तो किसान भाइयों, पाले से जो है आप अपनी धनिया की फसल को बचाने के उपाय करना बहुत ही ज़रूरी है किसान भाइयों। इसलिए आपको जो है हम पाले के धनिया की फसल में पाले से बचाव के लिए इस वीडियो में 2-3 उपाय ऐसे बताएंगे किसान भाइयों, जिसमें से कोई भी एक उपाय करके जो है आप अपनी धनिया की फसल को पाले से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, पहला उपाय है सिंचाई। अगर आपके क्षेत्र में किसान भाइयों बारिश नहीं हो रही है और अगर आप धनिया की फसल में सिंचाई कर सकते हैं तो किसान भाइयों, जब भी आपके क्षेत्र में पाला पड़ने की संभावना हो या पारा माइनस में जाए तो आप अपनी धनिया की फसल में सिंचाई कर दें। सिंचाई के करने से भी किसान भाइयों पाला पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, सिंचाई करने से भी आप धनिया की फसल को पाले से बचा सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, दूसरा उपाय बताते हैं आपको। दूसरा उपाय है किसान भाइयों सल्फर। किसान भाइयों, सल्फर का उपयोग करके भी आप धनिया की फसल को जो है पाले से बचा सकते हैं और सल्फर के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं धनिया की फसल में। तो किसान भाइयों, आप सल्फर का उपयोग अपनी धनिया की फसल में करके भी पाले से धनिया की फसल को बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। किसान भाइयों, धनिया की फसल में सल्फर के और ये भी पाले से बचाती है सल्फर धनिया की फसल को। तो किसान भाइयों, दूसरा उपाय है। और तीसरा उपाय है किसान भाइयों, वह है धुआं। किसान भाइयों, जो है अपनी धनिया की फसल को आप धुआं करके भी जो है धनिया की फसल को पाले और ठंड से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, आपने जिस खेत में जो है धनिया की बुवाई की है उसके चारों तरफ जो है आप धुआं कर दें। जिस समय भी आपके क्षेत्र में पाला माइनस में जाए और आपको लगे कि हमारे क्षेत्र में पाला पड़ने की संभावना हो सकती है, तो किसान भाइयों उस समय रात के समय पर आप जो है शाम के समय पर धुआं कर दें किसान भाइयों। तो आप जो है चारों तरफ मेढ़ के धुआं कर दें किसान भाइयों। और धुआं जो है आपको अधिक मात्रा में करना होगा किसान भाई। जो है आपकी धनिया की फसल पे ऊपर से जो है बिल्कुल छाना चाहिए धुआं, बिल्कुल अपने एक परत से बना ले धुआं। तो इसके कारण से भी आप जो है किसान भाइयों धनिया की फसल को पाले से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, धनिया की फसल का बहुत ही बढ़िया उत्पादन लेने के लिए जैसे आपकी धनिया की फसल है वैसा ही आपको जो है उत्पादन मिले, तो किसान भाइयों इन उपायों में से किसी एक उपाय को करना बहुत ही ज़रूरी है आपको धनिया की फसल में, जिससे आपकी धनिया की फसल को कोई नुकसान ना पहुंचे किसान भाइयों। और जैसी आपकी धनिया की फसल है वैसे ही आपको उत्पादन मिले। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी आज की धनिया की फसल की इस वीडियो में। अगर किसान भाइयों आपको और किसी भी फसल के बारे में कोई भी जानकारी जानना चाहते हो तो किसान भाइयों नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल रख सकते हैं, हम आपको बहुत ही जल्द उसके बारे में जवाब दे देंगे। तो किसान भाइयों, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय किसान। नमस्कार।